हेलो दोस्तों, आज हम हैं एक इंडियन ब्रांड के साथ, रॉयल इनफील्ड। हर कोई इस ब्रांड को बहुत अच्छे से जानता होगा और ये बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। आज हम इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, 5 ईयर ओनरशिप रिव्यू। तो आज आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ कोई भी ओनर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस बाइक को मैं ही ओन करता हूँ, तो मैं ही इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले तो हम बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। ये बाइक है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 ऐश मॉडल। बहुत लिमिटेड मिला होगा आपको ये कलर, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले आना भी बंद हो चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की। भाई इसमें 350 सीसी का इंजन आता है, 350 ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड, जो कि आपको 20 हॉर्स पावर की पावर देता है और 28 Nm का टॉर्क देता है। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी गाड़ी के बारे में कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मैंने लगवाई है और क्या क्या नहीं लगवाई। और जो भी लगवाया मैंने काफ़ी बेसिक है, अपना किसी फालतू कुछ चीज़ें नहीं लगवाई है। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बाइक के कुछ एक्सेसरीज दिखाने में जो मैंने कंपनी से ही लगवाया है। ये है रॉयल इनफील्ड का स्लैश कट एग्जॉस्ट, जो कि मैंने कंपनी से लगवाया है। इसकी प्राइस है 3600 500 आई थिंक, ऑलमोस्ट 3700 का था और 200 रुपीज़ की फिटिंग्स लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल इनफील्ड का लेग गार्ड। जब ये बाइक ली थी मैंने, जब ये लगवाया था, ये आई थिंक 4000 रुपीज़ का था। उसके बाद ये रॉयल इनफील्ड की टूरिंग सीट्स, इनका प्राइस भी 5000 रुपीज़ है। सिल्वर हैंडल्स, ये आई थिंक 500 रुपीज़ में चेंज हुए थे आपके शोरूम से ही। और मैंने क्रोम मेंटेनेंस पैकेज भी ले रखा है इसका रॉयल इनफील्ड से। आप देख सकते हैं इसका क्रोम कितना शाइन करता है इंजन का। ये ऑफिशियल मैंने रॉयल इनफील्ड से लिया है, कहीं बाहर से नहीं कराता हूँ मैं इसको। एक जो साड़ी गार्ड आता है, जो आप देखोगे जनरली सारी बाइक में होता है साड़ी गार्ड, वो इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। वो मैंने जिस दिन बाइक ली थी उसी दिन ही हटवा दिया था, और ये उस टाइम पे इंडिया में ईजिली अवेलेबल होता नहीं था, तो ये उसकी अपनी यूके वाली साइड से ऑर्डर करना पड़ता था। तो 1000 रुपीज़ का पड़ता था, 6 आई थिंक 500 रुपीज़ इसका वैसे पड़ता है, जो कस्टम लगा के टोटल मतलब 1000 रुपये में हो जाता है। तो बात करते हैं बाइक की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है, ये देखो ड्यूल हॉर्न। जो अब जितनी भी रॉयल इनफील्ड आ रही है उसमें ड्यूल हॉर्न बिल्कुल नहीं आता। इवन BS4 में ही आना बंद हो गया था एक टाइम पे। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, काफ़ी लाउड है। ठीक है। और बात करते हैं हेडलाइट की। हेडलाइट में मैंने कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करी है, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी प्रोजेक्टर लगा लो, कुछ लगा लो, किसी काम का नहीं है वो। लोग बाग आपको बोलेंगे ये इतनी वोट है, इतना वोट है। भाई मत पड़ो इन चक्करों में, ये सब कुछ फेक होता है। 110 वोट कुछ नहीं होता, 90 वोट कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको बेचता भी है तो उनको सीधा हाफ कर लो उसको। अगर 100 वोट बोलता है तो वो 50 होती है, क्योंकि वो लाइट्स होती है थार गाड़ी के लिए और वो पेयर में बेची जाती है। तो पेयर की वोटेज बताते हैं आपको, उसकी सिंगल वोटेज नहीं बताते हैं। तो भाई अब बात करते हैं बाइक की माइलेज के बारे में। भाई बाइक मेरे को दे देती है आराम से 45 to 47 की एवरेज आराम से, अगर 70 की स्पीड पे चलते हैं तो। और 6 थोड़ा सा उससे ऊपर जाते हैं, 80-100 चलते हैं तो 35 तक ये आराम से चली जाती है। ये स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, इस एग्जॉस्ट से कोई भी माइलेज में कमी नहीं आती है, क्योंकि ये कंपनी का अप्रूव्ड एग्जॉस्ट है और कंपनी इसको लगा के देती है। और बात करते हैं छोटा पंजा बड़ा पंजाब लगाते हैं, 24 से 25 तक इसकी एवरेज चली जाती है उसमें। नॉर्मल हेलोजन लाइट्स मिलती है आपको इसमें, नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। और भाई मैंने इसमें ना क्रोम पैकेज के साथ साथ एक सिरेमिक कोट वाला भी पैकेज लिया था। आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर भी गाड़ी का कुछ नहीं हुआ है। ये छोटी मोटी एक्सेसरीज 200-300 रुपये की, इसमें कुछ नहीं है, सिलेंडर कैप के ऊपर है। 5 साल में बस ये तो प्रॉब्लम आई है कि क्रोम ख़राब हुआ है हल्का सा, पर ये तो चलता है, ये कोई इतना वो नहीं है। ये मोटूल का मैंने अलग से लगाया था, ये मैंने अलग से लगाए थे, बट शोरूम से ही लगवाए थे, इधर उधर से नहीं लगवाए। सिंगल डिस्क मिलता है आपको, इस मॉडल में ड्यूल डिस्क नहीं आता था, कोई ABS भी नहीं मिलता था। अब भाई बात करते हैं बाइक के कुछ नेगेटिव्स।
भाई लोग बोलते हैं कि ये वाइब्रेट करती है, ये करती है, वो करती है, तो भाई ऐसा कोई इशू है तो नहीं। वाइब्रेशन तो हर बाइक में होती है, बट वही है, अब रॉयल इनफील्ड वाइब्रेट कर जाए तो वो वाइब्रेशन है, अब हार्ले बुरी तरह हिलती है वो वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि वो हार्ले है। खैर ये सब बातें वही करते हैं जो घर पे बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं, फ़ोन उठा के बस चलो भाई कमेंट कर देते हैं, जिन्होंने कभी चलाई भी नहीं होती, इधर उधर से कुछ रिव्यू देख दुख के। तो भाई मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बाइक को, अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहोगे बाइक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बात करते हैं भाई बाइक की मेंटेनेंस की, कितना खर्चा आ जाता है इसका ईज़िली। तो भाई अगर इसकी सर्विस जो अगर टाइम टू टाइम कराते हैं तो 2500 से 3500 के बीच में बहुत अच्छे से सर्विस हो जाती है। और इस बाइक की सर्विस में आपको एक ही नेगेटिव चीज़ मिलेगी, इसमें पीछे आता है ड्रम ब्रेक, और इसका ड्रम ब्रेक बहुत ही जल्दी रन आउट हो जाता है, बहुत कम चलता है, 2000 चल जाए बहुत है, नहीं तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है इस बाइक का ड्रम ब्रेक। और ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेक की बात कर लिया तो ब्रेकिंग इस बाइक की ठीक है, ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा, पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है, बाइक हाईवे पे आपको 80-100 तक बहुत जल्दी ले जाएगी, उसके बाद बाइक बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। हालांकि टॉप स्पीड इसकी 135 है, चली जाती है उस तक, पर थोड़ा गिर पिट के जाती है। तो भाई यही था इस बाइक का 5 साल का ओनरशिप रिव्यू। आज तक तो बाइक ने कोई दिक्कत मेरे को दी नहीं है, ना आज तक कुछ होगी। क्लच प्लेट वगैरह इस बाइक की एक बार चेंज हुई है जो कि नॉर्मल है, चैन सेट भी एक बार चेंज हुआ है जो कि नॉर्मल है इस रीडिंग के हिसाब से। तो भाई इतना ही था आज के लिए। मेरे को बताना अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे को कमेंट में। ये देखो ये काफ़ी अच्छा लगता था इसलिए मैंने लगवाया है। पर भाई जो इसकी स्टॉक सीट आती है कंपनी से नॉर्मल आती है, तो टूरिंग सीट्स के ऊपर मैंने ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के कवर लगा रखे हैं। इनका रिव्यू बहुत अच्छा है, स्टॉक से बचें आप, स्टॉक आपको परेशान कर देगी, बिल्कुल ना लगाएं। और इधर उधर ये फालतू की एलईडी लाइट से बचें आप, लगवानी तो ओरिजिनल लगवाएं कहीं से, और किसी की बातों पर विश्वास ना करें, इतने वोल्टेज आती इतनी वोल्टेज आती है कोई नहीं बनाता 30-40 वोल्ट से ऊपर लाइट, सब झूठ बोलते हैं, कितने भी वोट बता देते हैं उसको, कोई सच बात नहीं होती भाई। तो उन सब चीज़ों से बच के रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच।